स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ हालात जो है उनके बेहतरी की तरफ गए थे और उनको गद्दार का नाम दे दिया गया। इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो ये अच्छी बात। नारे लगते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है। आपके मैं बताना चाहूंगा आपके इशू इस वक्त क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन, दहशतगर्दी। एक सिंगल लफ्ज नहीं बोला उन्होंने इन तीनों के बारे में। इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया बहुत आगे हमसे, वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। वो हर चीज में पार्टिसिपेट करता है। इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हो गई है जिसमें फेशियल उनका हुआ था, बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे, लग रहा था कि रान बकरे की खाकर आए हैं। बहुत कीमती नीले रंग का उन्होंने कोट पहना हुआ था। लोग चूम रहे हैं, कहते हैं मुर्शिद आए किस तरह का। देखिए वो भी तो एक मुसलमान है ना, तो लेकिन हम मुसलमानों को ये जेब नहीं देता कि हम हिंदुओं के नारे लगाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये हमारी मजहब में है ही नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि हम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यहूद और नसारा कभी आप भाई नहीं हो सकते। जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूम रहे हैं, जो न पढ़े वो भी चूम रहे हैं। वो सियासी नहीं है, वो इस वक्त मजहबी रहनुमा है, आपका मजहबी रहनुमा है। इस तरह कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उस तरह तो डेफिनेटली हमारी खवातीन उनके साथ कम नहीं कर सकती, कंपेटिटर उस तरह की है ही नहीं मामलात ना, क्योंकि हमने अपनी खवातीन को कपड़ों में लपेट लपेट के घर में संभाल कर रखा हुआ है। और अगर हमारी खवातीन बाहर निकले भी काम करने, तो मेरा ख्याल है वो उतनी बाशाऊर नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती। रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा, वो कहते हैं भारत हमारा देश है। हाँ जी। दूसरा तड़का टोटे चलाए थे, उसकी ऑडियो निकली हुई है जो मानिका साहब ने टोटे चलाए थे कि मेरी बेबी किस तरह मसाज करती थी, खान साहब को मेरी तस्वीर कितनी बुरी लगती थी, वो निकली। ये आपकी इस वक्त हाईलाइट है। हुकूमत खाली वो ही नहीं खर्चा उठा रही, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, पंजाब में किया हुआ है, केरला में किया हुआ है, दूसरी स्टेट्स में किया हुआ है। तो उनको पहले डेफिनेटली वहां पे पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है कि अभी तक हम लोग लाइट ही नहीं पूरी कर सकते, तो सेकंड गया। आपके मैं बताना चाहूंगा आपके इशू इस वक्त क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन, दहशतगर्दी। एक सिंगल लफ्ज नहीं बोला उन्होंने इन तीनों के बारे में। मरी में क्या उन्होंने, माल रोड के बहुत बड़ा जलसा था, उन्होंने कहा यू लव मी आई लव यू। खुडिया के अंदर जलसा किया, वहां पे यंग लोग थे, उन्होंने कहा आप यंग हो, मैं, आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, और आप यंग हैं, मेरा स्पिरिट यंग है। ये प्लेटफॉर्म। उसके बाद चीमा साहब आगे चलते हैं, ठीक है। आज की मैं 3-4 खबरें, आज आपके इलेक्शन से एक दिन पहले आपके लोगों का माइंडसेट क्या है ये मैं बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हो गई है जिसमें फेशियल उनका हुआ था, बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे, लग रहा था कि रान बकरे की खाकर आए हैं। बहुत कीमती नीले रंग का उन्होंने कोट पहना हुआ था। लोग चूम रहे हैं, कहते हैं मुर्शिद आए किस तरह का। जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूम रहे हैं, जो न पढ़े वो भी चूम रहे हैं। वो सियासी नहीं है, वो इस वक्त मजहबी रहनुमा है, आपका मजहबी रहनुमा है। सियासत की तरफ आप जाना नहीं चाहते, तरक्की की तरफ आप जाना नहीं चाहते। खुलफा राशिदीन का दौर आए हाय हाय। चीमा साहब, उसके बाद दूसरी खबर ये है, दूसरा तड़का टोटे चलाए थे, उसकी ऑडियो निकली हुई है जो मानिका साहब ने टोटे चलाए थे कि मेरी बेबी किस तरह मसाज करती थी, खान साहब को मेरी तस्वीर कितनी बुरी लगती थी, वो निकली। ये आपकी इस वक्त हाईलाइट है। इस वक्त सबसे बड़ी हिलजुल ये हो रही है। अबूजर न्याजी साहब में वो तस्वीर के साथ हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं कि ये लीक किस तरह हुई है। उसके बाद अगली खबर आपकी ये है कि हमारे बहुत बड़े सियासी पंडित और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बड़ाई साहब, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया है बांग्लादेशी मॉडल। उन्होंने कहा बांग्लादेशी मॉडल की गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उसके बारे में एक ट्वीट भी की है कि बांग्लादेशी मॉडल तो 10 साल था, 10 साल का आपने प्रेडिक्ट किया है। जिस मुल्क में आप बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं वहां पे 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है।
खान साहब मेरा मुर्शद 12 साल का प्लान लेकर आया था, अब ये 10 साल का प्लान लेकर आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो मॉडल यहाँ फिट क्यों नहीं पड़ता चीमा साहब, वो फिट क्यों नहीं आएगा। हसीना वाजिद, उन्होंने बांग्लादेशी मॉडल क्या है पहले ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है मुक्तदरा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पर्शियन लफ्ज इस्तेमाल किया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक्तदरा और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी मिलके हसीना वाजिद को 5 साल 5वीं दफा चल रही है। अब वो डेड एंड पे आ गई है क्योंकि वहां अपोजिशन पार्टी नहीं है, अब उनको अपोजिशन पे लीडर ही, अपोजिशन हाउस का लीडर नहीं मिल रहा। और इस इलेक्शन में उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने खुद पैसे दे के लोगों को अपने खिलाफ इलेक्शन में खड़ा किया क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा ही कोई नहीं हो रहा था, अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया था। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 29% टर्नआउट था, लेकिन 2 घंटों के अंदर कोई उनका RTS सिस्टम टाइप का उन्होंने निकाला, 41% हो गया। चलो वो भी डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आप उस मॉडल पे क्यों नहीं चल सकते। जमात इस्लामी के लोगों को उन्होंने फांसियां दी है, रेडिकल्स को, जो रेडिकल्स थे। दिल्ली में मुसलमानों को नहीं फ्री मिलते? तो दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो हर कम्युनिटी के लिए बनाते हैं ना। अगर ऐसा होता तो मैं सऊदिया के देख रही थी, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है उनके साथ, दुबई के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है, सिर्फ हमारे ही जबरदस्त ताल्लुकात नहीं है। अभी हमारे भी उनसे अच्छे ताल्लुकात होने से, हम हमेशा कहते हैं वो हिंदू है, हिंदुस्तान है, ये है वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके साथ अच्छे होने चाहिए ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जैसे वहाँ पे बीजेपी है वो तंग नजर है, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तंग नजर है। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास, उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए, उसके बाद हमने कारगिल कर लिया, कारगिल के बाद फिर कैसे ताल्लुकात ठीक हो सकते थे। हमने किया, हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। ये गलतियां हमारी थी? हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है, तो हम यहाँ अपनी जिद पड़े हुए। देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा, अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना हो। हमारी थी, हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है, तो हम यहाँ अपनी जिद पड़े हुए। देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा, अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, आपस में आना जाना होगा तो फिर बेहतरी आएगी, अदरवाइज ये सुधार नहीं है सर, ये नफरतें। उसमें देखे ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये क्या स्लोगन है? इसलिए स्लोगन है कि जब ये बात हो जाएगी, दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड तो हम वाया दुबई भी अब कर रहे हैं। जब ट्रेड इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम